हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। चैप्टर 8 तक हमने एमसीक्यू कर लिया था फिजिक्स का, ठीक है ना। अब हम 9 जो आप हमारा नवा है आपका चैप्टर नवा खगोलिकी या गुरुत्वाकर्षण, इस चैप्टर को हम देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे 10वें चैप्टर को, और 10 चैप्टर के बाद हमारा ख़त्म होता है। तो लास्ट 10वां हमारा जो चैप्टर है ये विविध है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है, जो भी आपके सारे चैप्टर से मिक्स आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज हमारी जो क्लास है फिजिक्स की ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम केमिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो कल से हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसी टाइम पे। आज आपका फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी भी क्लासेस आती हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह के लिए प्लायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में प्लायन वेग क्या होगा? तो डिग्री की अगर बात करता है तो ये वही रहता है, ठीक है ना। प्लायन वेग वही रहता है आपका, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक निर्वात में एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होता है? इनका क्या होता है? पंख सबसे पहले नहीं, रबर की गेंद सबसे पहले, तीनों एक साथ क्या होता है? तीनों एक साथ ज़मीन पर आते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इनको माध्यम मिल जाता तो जिस तरह सबसे पहले लकड़ी की गेंद आती, फिर रबड़ की गेंद आती, उसके बाद ये पंख आती, ठीक है ना। लेकिन इसमें माध्यम नहीं दिया है और माध्यम नहीं होता है, तब क्या होता है? तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होता है? तो ये आपका होता है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ऊपर जाते समय क्या होता है, आपका भार आपको पता चलता है। नीचे जब आप आते हैं तो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो यही आपका सही हो जाएगा। भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान वैसा का ही वैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जी होता है, तो पृथ्वी का जी क्या होता है? पृथ्वी का जी यानी आपका गुरुत्व जनित त्वरण का मान, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंच जाता है? तब ये आपका क्या हो जाएगा? 19.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। मकान की ऊंचाई कितनी है? 19.6 मीटर। सॉल्यूशन होता है, सॉल्व करना होता है, इसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर इसका 19.6 हो जाएगा, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की या का क्या होता है? गति बराबर होगी, ठीक है। ऊंची मीनार से मुक्त रूप से अगर गिरता है तो गति क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित यानी ये सापेक्षित है, ठीक है, अपेक्षित नहीं सापेक्षित है। सापेक्षिक
सापेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1907 से 1915 तक सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विकसित किया। आइंस्टीन के सापेक्षिकता का सिद्धांत को समानता सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि धरती की भूमि की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होता है? तो ये पिंड का वजन घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये पृथ्वी है और ये आपका क्या है? पश्चिम है, ये पूरब है। तो ये पृथ्वी जो है इधर को ऐसे घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? तो रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश कौन उत्पन्न करता है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह का उपयोग किया जाता है टेलीविज़न के लिए, उपग्रह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा लास्ट चैप्टर है विविध, और विविध में हमारा सब कुछ आ जाता है, जितने भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बचे होते वो हमारे विविध में आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस के मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग हम करते हैं ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन ये होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। ठीक है, विभिन्न दाबांतर नहीं होगा, विभिन्न सतहों पर तापांतर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन सा है? तो ये सौर ऊर्जा होता है जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वीकारा जाता है तो हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जाती है, यानी पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तब क्या होता है? तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थित होती है, तो ये आपका होता है सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाता है, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाता है, या फिर आपका क्या हो जाएगा? जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जल का स्तर नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जो चांद पर गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये नील आर्मस्ट्रांग नासा के अपोलो 11 स्पेस मिशन से 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर गए थे। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए के उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ये है इंफ्रारेड किरणें। ठीक है ना, इंफ्रारेड ये क्या करती हैं? मांसपेशियों में दर्द को कम करती हैं, उसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडियंस मिसाइल का नाम क्या है?
तो ये रुद्रम था। अगला क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया था? तो ये आर्विड कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका गलनांक अधिकतम होता है? ये होता है सिलिकॉन का सबसे अधिकतम गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो ये पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ ये आपका स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए लिया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को मापता है रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है, एमीटर विद्युत धारा के प्रवाह को मापता है और फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं ये सोडियम सिलिकेट के होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। तो ये किसके होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस कौन सा है? नाइट्रोजन गैस 78% ये हवा में है और 21% ऑक्सीजन हवा में है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा तो ये हमारा आज की क्लास और हमारे जो फिजिक्स है, फिजिक्स की जितने भी PYQ थे BPSC द्वारा करवाए गए जितने भी पेपर थे फिजिक्स के, ये हमने कंप्लीट कर लिया पूरा चैप्टर क्वेश्चन वाइज। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब शुरू हो जाएगा चैप्टर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो कल से हम इसी टाइम पे केमिस्ट्री की क्लास करेंगे और आज ये क्लास ख़त्म होता है फिजिक्स का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी और कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितने भी क्लासेस आती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिए। इतना आपको करना है और आपको क्लास लेना है बस। मिलते हैं हम केमिस्ट्री की क्लास में इसी टाइम पे कल। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।